भी बहुत बहुत मोटिवेशनल वीडियो, मेरे देश की धरती, उगले सोना उगले हीरे मोती। वैसे ही हमारे मोदी केयर में समीर सर ने हमारे लिए क्या क्या लाए हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम सुनेंगे जोश बरीला हमारा मोदी केयर एंथम। अरे नए हवाले नए इरादे नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया नई है खुशियाँ नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए, कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर, हम है मोदी केयर मोदी केयर मोदी केयर। वेलकम बैक अगेन। आई वेलकम ईच एंड एवरीवन। सबको सुस्वागत है आज का स्पेशल मीटिंग में, सेशन में। आज का सेशन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नॉलेज। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नॉलेज हमें क्यों चाहिए? हमारा देश फार्मर्स लैंड है, फार्मर्स का देश है। 65% से भी ज्यादा जो इकोनॉमी है वो फार्मिंग से आती है, और गवर्नमेंट में हमारे लिए देश के लिए सोचा है, जो कर रहे हैं। लेकिन समीर मोदी जी मोदी केयर में क्या लाए हैं? जय किसान, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। ये विज्ञान के साथ जो लेकर आए हैं, क्योंकि जब भी हम साइंस इंक्लूड करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट में, क्या हमें रिजल्ट मिलता है उसका, वो आज देखेंगे। मेरा नाम है फ्लोरिन फर्नांडिस, मैं मुंबई से हूँ। लास्ट 9 महीने से मैं मोदी केयर में जुड़ी हूँ। जब भी मोदी केयर में आई थी और रिटायर्ड हुई थी, रिटायर्ड होकर 10 साल हुए थे मुझे, और बहुत सारे सपने तो दबाए रखे थे, लेकिन जिंदगी जी रही थी बच्चों के साथ और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, फैमिली के साथ। लेकिन ये बिजनेस मुझे बाय चांस मिला, लेकिन मैंने किया बाय चॉइस। मैंने 1 महीना तक देखा कि कैसे कर रहे हैं बिजनेस। मीटिंग्स में आई, लगातार मीटिंग्स में आई, ज्वाइन होने से पहले आई और देखा। और यही एक चीज है जो मेरे जैसे लोगों को, सीनियर सिटीजन को, एक अपॉर्चुनिटी है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम करने के लिए, और एक आप बोल सकते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स। तो हमारे जो है जिंदगी भर प्रोडक्ट्स हमने यूज किए हैं मार्केट से। अगर हम बेहतरीन प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं, वही हमारा दुकान चेंज करके हम अच्छी जिंदगी, अच्छा इनकम और हमारे सपनों को हम फुलफिल कर सकते हैं। ये सोच के बाय चॉइस मैंने ज्वाइन किया, और 9 महीने से बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही हूँ बिजनेस। अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, बढ़िया टीम है मेरा,
और रोशनी जी, संगीता जी, संदीप सर, प्रथमेश सर, नूरी जी, निशाद जी, बहुत बड़े बड़े लीडर से सीख रही हूँ। सीखने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है मुझे। फॉर दैट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय मेंटोर्स एंड समीर सर, सुरेखा मैम, संजय सर, एवरीबॉडी। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे आज कौन आने वाले हैं प्रेजेंटेशन के लिए। मेरा सौभाग्य है, मेरी जो प्रोडक्ट ऑफ द डे, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ द डे शुड बी रन विथ। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द डे, ओके, प्रोडक्ट ऑफ द डे आज हम वीडियो देखेंगे। क्या आप जानते हैं सभी फैट खराब फैट नहीं होते? जैसे शरीर के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जरूरी होते हैं, वैसे ही फैट हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी है। तो हमारी ब्रेन हेल्थ और हार्ट हेल्थ को हेल्दी मेंटेन करने के लिए प्रेजेंटिंग वेल फ्लेक्स ऑयल, ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है। फ्लेक्स ऑयल को नेचुरल मेडिसिन वर्ल्ड में मल्टी हेल्थ टॉनिक के नाम से भी जाना जाता है। फ्लेक्स ऑयल हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हुए हार्ट को डिसीज से प्रिवेंट करने में भी मदद करता है। इसी के साथ साथ बात करें अपनी खूबसूरती की, ये हमारी स्किन, हेयर और नेल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारी जॉइंट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ फ्लेक्स ऑयल हमारी बॉडी को एजिंग के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने में भी मदद करती है। फ्लेक्स ऑयल में लिग्नन है जिसमें फाइटोएस्ट्रोजन होता है। ये महिलाओं की मेंस्ट्रुअल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्लेक्स ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं, इसे लेना भी बहुत आसान है। तो अपनी जनरल वेलबींग, हार्ट हेल्थ एंड अपनी ब्रेन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए फ्लेक्स ऑयल को रोजाना दिन में इसकी 1 से 3 सॉफ्ट जेल लें और अपनी हेल्थ को हेल्दी मेंटेन करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमने देखा आज प्रोडक्ट ऑफ द वीडियो ऑफ द डे फ्लैक्स ऑयल, ये सबको जरूरी है, स्पेशली फीमेल्स को। कल हमने देखा 25 हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए, रियली फैंटास्टिक। और आज का जो स्पेशल ट्रेनिंग है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नॉलेज, उसके लिए मैं इनवाइट करूंगी अभी रोशनी अरोरा जी को। हमारे मेंटोर है, हमारे लीडर है, हमारे कैप्टन है बुलेट ट्रेन के। इनके बारे में क्या कहना, इनके वजह से जो हम जो आज इतना सब, कितने लोग मीटिंग में आते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, एमसी करते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज मिलता है, बिजनेस करते हैं। हम हाउसवाइफ से, रिटायर्ड थे, हमें कुछ आता नहीं था कि बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। इतना सारा प्रोडक्ट नॉलेज, पाठशाला, कितने सारे मीटिंग्स, इसमें सब में ये सब बना के हमें दे रही है हमारी जो मेंटोर है, हमारी लीडर है रोशनी मैम। जो पावर हाउस कहते हैं इनको, बुलेट ट्रेन कहते हैं, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। वेलकम रोशनी मैम, ऑल बोर्ड इज योर्स। Thank you so much very much for such a warm welcome. So good morning team. गुड मोदी केयर मॉर्निंग। I know कुछ लोग ही अनम्यूट कर सकेंगे, मैंने म्यूट अलाउ नहीं किया, अनम्यूट अलाउ नहीं किया है। तो वेलकम आप सभी का आज के इस जबरदस्त सेशन में जो एग्रीकल्चर पे है, जैसे फ्लोरिन जी ने बताया, राइट। सो कुछ लोग नए भी होंगे, उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम रोशनी अरोरा और मोदी केयर में क्राउन डायमंड डायरेक्टर। मोदी केयर से पहले क्या, तो बैकग्राउंड की बात करें तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, आईटी इंडस्ट्री में 12 साल काम किया, उसके बाद बिजनेस भी किया। सो ओवरऑल 15 साल के कैरियर में जो सब हासिल नहीं किया, वो मोदी केयर में 15 महीनों में उससे कई ज्यादा हासिल किया। दोस्तों, फॉरेन ट्रिप अचीव किया, फिर जूम अचीव किया, कार 25 लाख की अचीव की, हस्बैंड को गिफ्ट दी और आज 3 लाख से ज्यादा की अर्निंग ले रही हूँ। सो इन सभी के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी समीर मोदी जी को और मेरे सारे अपलाइन को, जिन्होंने इस बहुत बेहतरीन बिजनेस में मुझे लेके आए और अपॉर्चुनिटी दी, और पूरी टीम, पूरी लीडरशिप हमारी टीम की, जो इतने स्ट्रांगली खड़े हैं और इस बिजनेस को पूरे शिद्दत के साथ कर रहे हैं। सो थैंक यू आप सभी का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज का हमारा सेशन है एग्रीकल्चर, मोदी केयर में ऐसे तो 700 के करीब प्रोडक्ट्स है जो हमें सुबह से शाम रात तक लगते हैं और हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, इनर कैटेगरी में प्रोडक्ट है। इन्हीं कैटेगरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है एग्रीकल्चर। इस एग्रीकल्चर कैटेगरी में है
के बारे में हम बताएंगे, हम जाएंगे। लेकिन आज जो हम एडुकेट कर रहे हैं हमारी टीम को, हमारे कमांडोज जो एडुकेट कर रहे हैं, सो ये पूरा बनाने के लिए जो पूरी टीम का हाथ है, आज लास्ट सेशन है। सो मैं चाहूंगी कि जिन्होंने इस मंथ में हेल्प की इसको एग्जीक्यूट करने में, वो सारे कमांडोज को हम सब अप्रिशिएट करें, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना ये सेशन इतना सक्सेसफुली नहीं चल सकता था। सो बहुत स्मूथली चला है, बहुत अच्छी लर्निंग मिली है, बहुत अच्छे प्रेजेंटर निकल के आए हैं, और तो पूरा सेशन ऐसा लग रहा था एक ऑटो मोड में चला गया है हमारा कमांडो ट्रेनिंग। सारे लीडर्स इतने अच्छी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अपना काम टाइमली कर रहे हैं, और सभी टीम मेंबर्स को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। सो शुरुआत होती है इसमें, जो हम कमांडो ट्रेनिंग करते हैं इसमें सबसे पहले बनता है हमारा इनवाइट, राइट। सो ये जो इनवाइट कौन बना रहा था, तो आपको टाइमली इनवाइट मिल रहे थे, इसको बना कौन रहा था? सो इसको जिन्होंने बनाया पूरे महीने, वो है रूपम झा जी, जो हमारी एससीडी है। सो मैं बुलाना चाहूंगी उनको मेरे साथ एड टू स्पॉटलाइट करे प्लीज। रूपम झा जी, वेलकम। उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, जिन्होंने बहुत सिंसियरली टाइमली ये सारा वर्क किया और ये इनवाइट बनाए पूरे महीने भर। सो थैंक यू सो मच पूरी टीम की तरफ से। रूपम जी, रूपम जी इज देयर? यस, रूपम जी थैंक यू सो मच। और जो अब इनविटेशन बन गया, तो इनविटेशन टाइमली पहुंचना चाहिए सभी के पास, राइट। टाइमली रिमाइंडर होना चाहिए ताकि हमारे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो है इसको अटेंड कर सके। इसका काम हमने 2 लोगों को दिया था, वो थी स्मिता शिंदे जी और चारुशीला जी, और उन्होंने बहुत सिंसियरली रेगुलर रिमाइंडर डाले। तो इन दोनों को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, स्मिता शिंदे जो एक डायरेक्टर है और चारुशीला जी। सो आई रिक्वेस्ट कि उनको भी स्क्रीन पे ऐड किया जाए ताकि सभी लोग देखें कि कौन कौन सपोर्ट कर रहा है। ये टीम वर्क होता है, कोई अकेला नहीं कर सकता। स्मिता शिंदे जी आप अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। एंड चारुशीला जी डायरेक्टर, दोनों डायरेक्टर है, सामने से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। सो आई थिंक इन्हें स्पॉटलाइट पे लेके आइए रजनीश जी, चारुशीला जी और स्मिता शिंदे को। और इसके बाद जो वीडियोस ऑफ है, एक्चुअली वीडियोस ऑफ है, ओके। तो रिक्वेस्ट स्मिता एंड चारुशीला जी आपने वीडियो ऑन करिए ताकि सब लोग आपको देख सके कि हमारे बैकग्राउंड में कौन हमारे बैकग्राउंड बैकएंड टीम है जो सपोर्ट कर रही है इसको सक्सेसफुल करने के लिए। उसके बाद जो सेशन होता है, सेशन शुरू होता है 8:40 को। आ जाते हैं हमारे जो है बैकग्राउंड साउंड वाले, वीडियो प्ले करना, एंथम प्ले करना एंड प्रोडक्ट ऑफ द डे वो प्ले करना, सभी को स्पॉटलाइट करना, और बहुत बेहतरीन तरीके से इस काम को निभाया है रजनीश एंड शिखा जी ने एंड अर्चना निमोने जी। सो थैंक यू सो मच रजनीश, शिखा जी एंड अर्चना निमोने जी फॉर योर सपोर्ट। सो इनको प्लीज स्पॉटलाइट करेंगे। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू रोशनी जी, थैंक यू सो मच। और इस टीम में जो एक और है, बहुत ही उम्दा काम किया, मैं चाहूंगी उसको कॉपी करे। जो होता है सेशन होने के बाद होता है कि ये सेशन में क्या क्या पढ़ाया गया, क्या क्या बताया गया, और वो पूरे सेशन का एक फ्लेवर मिल रहा था हमको हमारे जो लीडर है फ्लोरिन जी के पोस्ट से। इतना बेहतरीन पोस्ट उन्होंने बनाया कि पता चल रहा था कि ये सेशन में हो क्या रहा है। डिटेल में इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा। फ्लोरिन जी थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छे से आपने सारी इंफॉर्मेशन बताई ताकि जो लोग नहीं आ पा रहे थे उनको पता चल रहा था कि क्या क्या हमारे सेशन में हो रहा था, और नेक्स्ट टाइम वो कोशिश कर रहे थे। तो हम चाहेंगे कि इसी तरह की पोस्ट बनाई जाए, ताकि पोस्ट बनाना सिर्फ ये नहीं होता कि ये सेशन हुआ और ये चीजें, आपको उसकी हाईलाइट बताना बहुत जरूरी है कि उस सेशन में क्या सिखाया गया, क्या ऐसी स्पेशल बात थी जो नहीं आए, उन्होंने मिस कर दी। सो इस पूरी टीम को, और हमारी टीम में बहुत सारे कैप्टन है, संगीता जी, संजय अरोरा जी, कविता जी, जो बैकग्राउंड में मंजू सप्रा जी, गोपाल जी, राइट, अर्पिता, देन भूमि जी, तृप्ति राणे जी, ये सारे जो लीडर्स है काफी हेल्प कर रहे थे एज एंड व्हेन, और इस सेशन को टाइमली एग्जीक्यूट करने में। तो एवरीवन
इस पूरी टीम को जोरदार तालियां एंड फैंटास्टिक वर्क। अभी तक का मुझे बहुत बढ़िया वर्क लगा। कहीं पे भी मैं किधर भी ट्रैवल करूं, लेकिन ये सेशन जो है टाइमली एग्जीक्यूट हो रहा था और मैक्सिमम टाइम 100 से ज्यादा लोग आए। तो दिस इज व्हाट वी नीड। हर दिन 100 से ज्यादा लोग आना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब हम रिमूव करते हैं और सेशन की तरफ बढ़ते हैं आप सभी को। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, बहुत ही आज का जो सेशन है एग्रीकल्चर, जैसे कि मैंने कहा 700 प्रोडक्ट्स, 13 कैटेगरी, और उसमें ये कैटेगरी है एग्रीकल्चर। आपको बता दूं, एग्रीकल्चर इकलौती कैटेगरी में काम करके भी ऐसे कितने सारे लीडर्स हैं, कितने सारे लोग हैं जो एसईडी बन गए हैं, जिन्होंने कार ले ली है मात्र 5 महीनों में। कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अब हो रहा है कि बहुत सारे लोग करना तो चाह रहे हैं, लेकिन डर लग रहा है कि अरे समझ में नहीं आ रहा, शायद ये एग्रीकल्चर ऐसा समझू डिफिकल्ट है, मेरा फील्ड नहीं है। काफी सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में है। तो हमने सोचा क्यों ना जो हर किसी के दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो एक साथ लिए जाए, और इसको एज अ नॉर्मल पर्सन, जो आज आप जब मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो मैं आप में से हर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आप जब ये सेशन को देखेंगे तो आप ये सोचना कि रोशनी अरोरा नहीं, आप बैठे हो यहाँ और आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो और उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो मेरे साथ इस सेशन को आगे ले जाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया लीडर है हमारी टीम के, जो खेती एग्रीकल्चर में प्रैक्टिकली बहुत सारा काम किया है। सो थ्योरी नहीं, हम थ्योरी पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि यूज इट एंड शेयर इट वाला काम है हमारा फंडा। सो जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, सोचा उन्हीं को लाते हैं साथ में और उन्हीं से सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ताकि आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन जाए और हम इसको डुप्लीकेट करें। क्योंकि हर समय उनसे बात करना, वो नहीं अवेलेबल हो तो काम रुक जाता है। तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आज हम सब सीखेंगे और फिर आप सभी लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे। तो चलिए सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी संदीप शर्मा जी फ्रॉम आनंद, जो सीनियर डायरेक्टर है और बहुत ही सक्सेसफुली इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। सो वेलकम ऑन टू द बोर्ड संदीप जी, वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मॉर्निंग संदीप जी। संदीप जी, आज मैं हमारे टीम के सारे कंसल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये रोशनी अरोरा क्राउन डायमंड डायरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है यहाँ पे। आप समझिए हमारी टीम का 7% या कोई अननोन पर्सन जिसको खेती में के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है, तो वो हूँ मैं, और आपसे कुछ काफी सारी जानकारी लेना चाहेंगे, ठीक है। संदीप जी, सबसे पहले बात आती है कि मोदी केयर में इतने सारे प्रोडक्ट पहले तो क्यों है? लोगों को लगता है अरे 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स है, सब एक जैसे ही दिखते हैं, राइट? ये है क्या 4 प्रोडक्ट? क्या ये दवा है? संदीप जी, क्या लगता है ये दवा है? तो आप जरा बताइए, क्या ये दवा है? नहीं, ये दवा बिल्कुल नहीं है। काफी लोगों को लगता है, क्योंकि आदत सी हो गई है कि खेतों में दवा डाला जाता है, और इस तरीके से लोग सोचते हैं कि अगर हम दवा डालते हैं तो हमारा खेत अच्छा होता है। लेकिन आज दवा की वजह से ना खेत और भी खराब हो रहा है। तो एक छोटी सी स्टोरी बोलूंगा मैं। समझ लीजिए कि आपके बच्चे को मैंने देखा है, छोटा सा है। अगर वो बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको कुछ गोलियां देते हैं, और आप क्या करते हो? गोली लेके घर पे आते हो, उनको देते हो। लेकिन अगर वो नहीं ठीक होते तो आप क्या करते हो? फिर से डॉक्टर के पास जाते हो। तो आपको अगर कोई डॉक्टर ऐसा बोलता है कि उनको 2 गोली दीजिए, बोला है कभी आज तक आपको? डबल कर दीजिए डोज। वो क्या करते हैं? एक टॉनिक देते हैं साथ में, और बोलते हैं ये टॉनिक के साथ आप जाइए और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा ना कोई दवा है, ना कोई खाद है, ये हमारे लिए एक टॉनिक है। तो खेतों को, फसलों को, पेड़ पौधों को हमको एक टॉनिक देना है, तो ये टॉनिक का काम करता है। ओके, तो आपका कहना है न्यूट्रिशन, जैसे हमारे वेलनेस के न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए, हम खाना तो खाते हैं, उसके साथ साथ वेलनेस भी हमारे लिए जरूरी है। वैसे ही जो भी खाद्य हम किसान लोग देते हैं, उसके साथ साथ ये एडिशनल देना है, राइट? जिससे वो खेती में हेल्पफुल हो, राइट?
अब बात ये आ रही है कि 4 प्रोडक्ट है संदीप जी, ठीक है, एक्टिविटी गोल्ड, एक्टिव एंजाइम, एक्टिव मैक्स, ये 4 प्रोडक्ट्स है। कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसा होता है एट द एंड सब लेते हैं एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी का करते क्या है, डेमो करते हैं जो कुछ लोग करते हैं, और उसके साथ अपने घर में प्लांट में डालते हैं, इतना ही यूज कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि चारों प्रोडक्ट्स अच्छी से यूज करें, तो एक एक प्रोडक्ट्स को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए संदीप जी पहले बताइए कि ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी क्या है, और इसमें ऐसे कौन से फीचर्स है, कौन से बेनिफिट है जो किसानों के लिए फायदेमंद होते हैं। एक्टिविटी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कि हाँ मैंने भी जहां तक देखा है, मैं अगर मेरी टीम से भी बात कर रहा हूँ कि अपने पौधों में क्या यूज करते हो, तो सबके दिमाग में एक ही चीज है, एक्टिविटी। लेकिन अगर आप ये पूरा सेशन देखेंगे तो आप सबको पता चलेगा कि खाली एक्टिविटी नहीं यूज करना चाहिए, उसके अलावा भी हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। मैंने ये 2 गिलास में पानी लिया है और हमारे पास है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी है ना, कुछ समुद्री जो पेड़ पौधे होते हैं, जो अंदर होते हैं, उनसे बनता है वो, और वो उस एक रासायनिक क्रिया करके हमारे खेतों में क्या फायदा देता है, उस तरीके से एक वैज्ञानिक तरीके से उसको बनाया गया है, ताकि हमारे खेतों में किस तरीके से वो फायदा करे वो देखते हैं। तो मैं आपको थियरी नहीं बल्कि कुछ प्रैक्टिकल का बताता हूँ, जो काफी लोगों ने देखा होगा लेकिन रिपीट करते हैं उस चीज को। तो समझ लीजिए कि 2 पानी मैंने लिया है जो हम खेतों में ऑलरेडी डालते हैं, उसमें मैंने एक में एक्टिविटी यूज किया और एक पानी मैंने नॉर्मल रखा है जो हम सिंचाई करने के लिए यूज करते हैं। तो होता क्या है कि हमने पानी तो खेतों में डाल दिया, लेकिन नमी बरकरार नहीं है। कुछ पानी क्या होता है, वेपराइज हो जाता है, कुछ जमीन में उतर जाता है, लेकिन खेत की नमी वैसे की वैसी रहती है। अब ये जो कार्डबोर्ड है, ये समझ लीजिए कि 2 खेत, मैं एक नॉर्मल पानी में डाल रहा हूँ और मैं एक एक्टिविटी मिलाए हुए पानी में डाल रहा हूँ, और ज्यादा टाइम रख भी नहीं रहा हूँ। खाली इसका असर आप देखिए कितना जल्दी ये असर करता है। मैंने निकाल लिया है, मैं नजदीक से दिखा देता हूँ। ये नॉर्मल पानी वाला है जो सूखा का सूखा है, इवन खुल भी नहीं रहा है, और हमारा ये आप इससे ही पता लगा सकते हो। ओके, तो और ये संदीप क्या जी करता है, हाँ ये 2 आपने जमीन ली है और यहाँ पे हमारा हाँ, एक्टिविटी जो है नमी बनाए रख रहा है, इसका मतलब ये काम कर रहा है वेटर का, राइट। जो हमारी वेटर का, टर्मिनोलॉजी, जो हमारे थेरीज में लिखा हुआ है कि ये एक वेटर है, राइट। एक पहली चीज जो वेटर है, तो उसने वेटर का काम किया, राइट। और राइट। जमीन, इससे, हाँ, इससे फायदा क्या होता है कि समझ लीजिए कि कोई एक फसल है, उसको हम हर हफ्ते पानी दे रहे हैं, हमको हर हफ्ते पानी देना ही है, लेकिन अगर आपने एक्टिविटी यूज किया एक बार, तो उसको आप 10 से 12 दिन में दीजिए, 15 दिन में दीजिए, क्योंकि नमी बरकरार रखता है, पानी को रोक के रखता है, उसकी नमी रखता है। आपने देखा होगा कई सारी ऐसी जगह पे है जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, तो पानी ठहरता ही नहीं, वहां पे क्या होता है, पानी उतर जाता है। लेकिन अगर एक्टिविटी हम उनको देते हैं, कोई हमारे ग्रुप में हो, सजेस्ट करते हैं, तो उसका पानी का ठहराव रहता है। तो खर्चा क्या बचता है, पानी का खर्चा बचता है, मोटर का खर्चा बचता है, इलेक्ट्रिसिटी बचती है, और जो जनरेटर से चलाते हैं उनका डीजल का खर्चा बचता है। तो मतलब हमारा एक खर्चा भी ये आधा कर देता है। इसको एज अ और दूसरा वेटर, एक्टिविटी के बारे में, हाँ, यस हम्म, संदीप जी, इसको बोलिए। वेटर हम लोग डेमो में तो देख रहे हैं ऐसा यूज करना है, राइट। लेकिन मुझे खेतों हाँ, में नमी बनाने के लिए बताना है अगर किसानों को, तो ये एक्टिविटी को मुझे किस हम्म, तरीके से यूज करना पड़ेगा जिससे पूरे खेत में पानी भी जाए, एक्टिविटी मिक्स होके। तो जो तरीका आपने लोगों को बताया वहां पे, वो क्या तरीका है उसके बारे में बताएंगे, किसान इसको कैसे यूज करेंगे। हाँ। इसमें ऐसा है कि जैसे कि आज कोई 1 एकड़ जमीन है, तो इसमें एक नॉर्मल सा फॉर्मूला दिया हुआ है कि 1 एकड़ में 160 ml हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास नॉर्मली एक्टिविटी के 100 ml की भी बॉटल आती है, तो आप उसमें 160 ml आप ले लीजिए, और चाहे 5 या 10 लीटर के डब्बा रख लीजिए, उस डब्बे में आप उसको डाल दीजिए, अच्छे से हिला दीजिए, एक छोटा सा छेद कर दीजिए। होता क्या है कि वो पानी जाने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं पूरे खेत में भरने के लिए, कभी कभी कुछ खेतों में 6 घंटे लग जाते हैं। तो वहां पे एक छोटा सा छेद कर दीजिए और वो डब्बा वहां पे रख दीजिए, हल्का हल्का टपकते टपकते उसमें गिरता रहेगा और पूरे खेत में फैलता रहेगा। और ये बहुत ही इजी वे है इस तरीके से, लेकिन हमने कुछ अलग तरीके भी इस्तेमाल किए, जैसे कि आज हमने कुछ खेत में इस्तेमाल किए, लोगों को अच्छा लगा। मुझे किसी ने बोला कि मैंने तो पानी डाल दिया है, अब दोबारा पानी तो मैं नहीं डाल सकता, अब क्या करें।
तो वहां पे हमने क्या Correct. किया, मार्केट गए, तो आपने देखा होगा कुछ फूल में छांटने के लिए एक आता है, एक बड़ा सा ऐसा करके, तो Correct. हमने क्या किया, Tank. उसमें भर दिया। टैंक आता है फूल में पानी डालने के लिए, हमने उसमें भर दिया और उसको आदमी को लगा दिया कि भाई थोड़ा 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 गिराते हुए खेत में चल गए। उसमें ऑलरेडी पानी है और ये मिक्स हो गया, तो वो इस तरीके से भी फैल गया। तो दोनों तरीके अवेलेबल है। बिल्कुल सही। आपने जो बताया उससे मुझे एक अभी रिसेंट हमारा एक कन्वर्सेशन याद आया जहाँ पे कुछ किसान लोग आए थे, और जैसे आपने कहा उन्होंने पानी डाल दिया, तो यहाँ पे वो किसान जिस पहला डब्बा आप लगा सकते हैं जहाँ से पानी जाता है, और उनका ये कहना था मैम हमारे यहाँ पे ऐसा कोई पानी जाने के लिए रास्ता नहीं है, हमारा पानी डायरेक्ट जाता है, डायरेक्ट मोटर से लगा हुआ है। तो जिनकी डायरेक्ट मोटर लगी है, डायरेक्ट पंप लगा है, डायरेक्ट पानी जा रहा है, तो उस केस में भी जो संदीप ने अभी बताया है, आप एक 15 लीटर का जो है टैंक ले सकते हैं और उसमें एक्टिविटी डाल के घूम के स्प्रे कर सकते हैं। राइट संदीप? राइट। इसमें एक तो और चीज बोलना चाहूंगा जी, कि काफी जगह पे है ना, टैंक होते हैं, मतलब पाइप से पानी डाला जाता है, जैसे कि हमारे गार्डन हो गए या स्टेडियम हो गया, ऐसी सारी चीजें हो गई। तो हम इसको है ना, वो टैंक में भी डाल सकते हैं, वो भी खराब नहीं है। वो टैंक में पानी डाल दो और पाइप से उसका भी छिड़काव हो सकता है, और उससे कोई नुकसान नहीं होगा उनके टैंक में। कई सारी टैंक ऐसी होती है जो लोहे की बनी होती है, तो बल्कि इससे एक और फायदा होगा कि उसमें मूर्छे नहीं पकड़ेंगे। करेक्ट। सो संदीप, एक्टिविटी जो है वेटर का काम तो करता ही है, इसके साथ साथ स्प्रेडर और एक्टिवेटर का काम भी करता है। राइट? राइट। सो मैं आपको वो इसको भी आप, बता हाँ देता हूँ। जी, तो आप उसका कुछ तो डेमो दिखाना चाहेंगे या? हाँ, नॉर्मली क्या होता है कि हम कीटाणुनाशक दवा यूज करते हैं और हम छिड़काव करते हैं। अब छिड़काव करने के बाद क्या होता है कि पानी में जो दवा हम मिलाते हैं, तो वो पत्तों पे से गिर जाती है। और कीड़े खाते क्या है, पत्ते ही खाते हैं, फूल ही खाते हैं। लेकिन जब उस पे दवा लगी नहीं होगी, तो फिर वो क्या खाएंगे, वही वापस से खाएंगे। लेकिन इससे क्या होता है, मैंने ये दो पत्ते लिए हैं, मैं एक नॉर्मल वाटर में डाल रहा हूँ और एक मैं एक्टिविटी वाले में डाल रहा हूँ। तो ये है ना, उस पे पत्तों पे चिपक के रहता है। देखिए मैंने ये निकाल दिया, आप लोग के सामने है, यहाँ पे कोई भी पानी नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये ऊपर पानी लगा हुआ है। तो इससे हम कोई भी जब दवा डालते हैं, तो होता ऐसा है कि वो उस पे अच्छे से चिपक जाता है। तो अभी जब तक असर रहता है, हमने नई नई दवा डाली है, तब तक वो कीड़े नहीं खाते, लेकिन जैसे ही असर खत्म होता है वो खाने लगते हैं। लेकिन हमारे एक्टिविटी की मदद से क्या होता है, उस पे चिपका हुआ रहता है। और दूसरा इसका एक प्लस पॉइंट है कि समझ लीजिए आपने 15 लीटर टैंक में एक्टिविटी डाला, और उसमें आप 100 ग्राम कोई दवा डाल रहे हो, चाहे कोई भी कीटाणुनाशक दवा है, 100 ग्राम आप डाल रहे हो, तो उसकी जगह आपको 60 ग्राम ही डालना है। क्यों? क्योंकि ये उसका पावर बढ़ा देगा। ओके, दैट्स तो ग्रेट। हमको हमको वहां पे जो कीटाणुनाशक दवा है उसमें हमारा फायदा होता है, हमारा खर्चा बचता है। और प्लस पत्तों पे आप अभी भी देख सकते हो, इस पे कोई पानी नहीं लगा हुआ है, सब निकल गया, लेकिन यहाँ पे दवा चिपकी की चिपकी है। बिल्कुल संदीप जी, ये बहुत बड़ी समस्या रहती, किसानों की, बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, खेती जब तैयार होने लगती है और वहां पे पता चलता है कीड़े लग गए। क्यों? क्योंकि कीटनाशक तो डाला था, लेकिन वो स्प्रेड ही नहीं हुआ पूरी तरीके से, और वो पूरी राइट। तरीके से स्प्रेड नहीं हो पाया, जिसके कारण जो स्पेस बचा था उसमें कीड़े लग गए। लेकिन जब हम एक्टिविटी मिक्स करते हैं उस कीटनाशक में, तो ये बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाता है पत्तों पे, और वो कीटाणु कीड़े लग नहीं पाते, जिससे फसल बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे एक सवाल आया है, जब आप हम वेटर के बारे में बता रहे थे, जो पानी हम डालते हैं मिक्स करके खेतों में, उसमें दिशा दलवी जी ने पूछा है कि कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा जो पानी देंगे? वो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे अगर आप धान की खेती ले लें, तो उसको आपको एक एक हफ्ते में पानी डालना ही पड़ता है। तो ये अगर हम यूज करते हैं तो क्या होता है, हमको 10 से 15 दिन में पानी डालना पड़ता है। वेदर के ऊपर होता है कि किस, अगर बहुत धूप है तो आपको 12 दिन लगता है, अगर नॉर्मल है, हल्का बारिश जैसा है, तो आपको 15 दिन में पानी डालना पड़ता है। लेकिन अगर हम गेहूं की खेती ले लें, तो गेहूं की खेती में गिन के 4 बार ही पानी जाता है। ओके, तो दिशा जी, जो किसान पानी डालते हैं उनको काफी अच्छी आइडिया रहती है, राइट, इस पानी के बारे में। तो जब वो पानी डालते हैं तो आई थिंक उसको 50% रिड्यूस कर देता है। जहां वो हर हफ्ते डाल रहे हैं, वहां उनको 15 दिन में डालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो नमी ज्यादा समय तक बरकरार रखेगा, जिससे पानी तो बचेगा, मोटर का खर्चा और बिजली का खर्चा भी किसानों का बचेगा।
ठीक है। और दूसरा वो जानना चाहते हैं जारूषा जी कि इसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, एक्टिविटी जो यूज करते हैं पानी में तो उसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए। नॉर्मली 15 लीटर का टैंक आता है जिससे हम कीटाणुनाशक दवा छांटते हैं। तो आपको 1 ml इज इक्वल टू, मतलब 15 ml के हिसाब से आपको 5 ml लेना है, ज्यादा नहीं, बहुत कम यूज होता है। आपने 15 लीटर में 5 ml डाल दिया, इनफ है। आपने 100 ग्राम के बदले 60 ग्राम डाल दिया, इनफ है, और आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो हमने ट्राई किया है और उससे क्या फर्क आता है। हमारे पास एक्टिविटी के साथ साथ है ना एक्टिव मैक्स है, जैसा आपने बोला कि हमारे पास 4 वेराइटीज हैं तो किस काम में आती है, तो एक्टिव मैक्स है। तो ये चीज है ना, अब इसको 20 ml उसमें और ऐड कर दीजिए। हाँ तो अभी रुकते हैं। तो मैं सबसे कहना चाहूंगी कि अपने क्वेश्चन होल्ड ऑन करिए, पहले आप ये चारों प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस मेरे पास है, राइट। सो जैसे जैसे हम इनको जानेंगे तो इनको कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, कैसे कॉम्बिनेशन में यूज करना है, ये सारे क्वेश्चन आने वाले। तो थोड़ा पेशेंस। हाँ सो आगे चलते हैं और आपके क्वेश्चंस हम ये चारों के बारे में जानने के बाद ये सारे क्वेश्चन अगर नहीं कवर होते तो हम वो एक एक करके सारे लेंगे। तो प्लीज आई डोंट वांट टू मिस एनी क्वेश्चन। तो अभी लिखोगे तो हो सकता है हम मिस कर जाए, तो लास्ट में डालिए आपके क्वेश्चंस जब ये हम चारों समझ लेते हैं, ठीक है। ओके सो स्प्रेडर का तो काम कर दिया, वेटर का भी काम कर दिया, अब एक्टिवेटर होता है, राइट। जमीन को बहुत उपजाऊ बनाता है, जैसे कि होता था ना पहले केचुए होते थे वो जमीन को उपजाऊ बनाते थे, आज ट्रैक्टर हो गए। पहले खेत होते थे जैसे हमने बैल होते थे उससे खेत जोता जाता था, आज ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, जमीन और धंस जाती है और इतने सारे केमिकल्स रहते हैं उसके कारण हार्ड हो जाती है। सो खनिज जो हमारे यूरिया डालते हैं तो इतने नीचे तक नहीं डालते, तो उसको कैसे हमारा एक्टिवेटर के इसमें काम आता है तो जरा बताएंगे संदीप जी। क्यों नहीं। मैंने खुद एक किसान से पूछा था ये क्वेश्चन कि हम पहले जब बैल से खेती करते थे और आज हम ट्रैक्टर से करते हैं, क्यों हम वापस से बैल से क्यों नहीं कर पाते। तो उन्होंने यही बोला था कि खेत बहुत कड़क हो गए हैं, और आपको पता है कि अगर खेत इतना कड़क हो जाए तो उसमें फसल भी उस तरीके से ही होती है, ना जड़ें अंदर तक फैल सकती है, ना केचुए अच्छे से घूम सकते हैं, तो वो नमी बरकरार नहीं रही है। लेकिन ये एक्टिविटी क्या करता है, जमीन की नमी है ना वापस से बरकरार करता है। अब अगर लगातार यूज करते हैं इसको, हर फसल में लगातार अगर यूज करते रहें, तो ये उसकी नमी है ना वापस से पहले जैसी दे देती है। फिर आप भले ना खुद से खोदने लगेंगे तो वो खुद से होने लगेगा। इवन आप इसका जब यूज करते हो तो आप खुद फोटो खींच लीजिए जमीन का, वो जमीन का जो कलर होगा और आपने 1 साल 1.5 साल इसको यूज किया और फिर वो जमीन का जो कलर होगा, वो दोनों में डिफरेंट आपको पता चलेगा। और एक चीज है मैं ऐड करूंगा, जैसे कि मैंने बताया कि हम कीटाणुनाशक दवा डालते हैं तो इसका एक और फायदा है। वो क्या फायदा है मैं आपको बताता हूँ। कीटाणुनाशक दवा 2 फॉर्म में आता है, एक ऑयल फॉर्म में आता है और एक पाउडर फॉर्म में आता है। तो मैंने एक पाउडर फॉर्म लिया है। तो मैं नॉर्मल पानी में जब कीटाणुनाशक दवा डालता हूँ और एक्टिविटी में जब कीटाणुनाशक दवा डालता हूँ तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, ये हम अब देखते हैं। तो जैसे कि आपने पाउडर फॉर्म में डाला तो पाउडर फॉर्म का क्या हुआ, वो ऊपर ऊपर रहा, उसमें गट्ठे बन गए, अच्छे से घुला नहीं। तो क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे वो दवा बहुत ज्यादा गिर जाती है, कुछ कुछ जगह पे वो बहुत कम गिरती है। तो जहां पे ज्यादा गिर जाती है फसल नुकसान होने का भी रहता है। और ऑयल बेस में क्या रहता है कि वो ऊपर ऊपर रह जाता है, वो भी अच्छे से नहीं मिलता। लेकिन आप ये देख सकते हैं, ये नॉर्मल वाटर में मैंने इसको मिक्स किया और एक्टिविटी में मिक्स किया, इसमें कहीं पे भी ऊपर कोई ना बबल्स है, ना ही कहीं पे भी कुछ उसके गट्ठे बने। लेकिन इसको अगर आप देखो तो ऊपर अच्छे से पानी में मिल ही नहीं पाया है। तो एक्टिविटी का ये काम है कि वो अच्छे से उसको घोल कर देता है, मिला देता है, एक इक्वली मिला देता है उसको, ताकि जहां जहां स्प्रेड हो इक्वली दवा जाए, कहीं पे भी कम या ज्यादा ना जाए। और उसके जो नोजल होते हैं बहुत पतले होते हैं और उसके जो फुहारे निकलते हैं तो उसमें भी जाके फंसने का डर रहता है। तो क्या करते हैं, मैंने देखा है कई किसान फिर उसको खोलते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर उसको पानी से धोते हैं, फिर अगेन जाके फिर छाटते हैं। लेकिन ये यूज करने से उसमें वो फंसेगा नहीं, इजिली स्प्रेड होगा। और वो मोस्ट ऑफ है ना, अभी तो कुछ प्लास्टिक के आ गए लेकिन काफी लोखंड के भी होते हैं, तो जैसे मैंने बताया उसमें मूर्छे नहीं लगते, तो वो भी खराब नहीं होता। ओके सो कीटनाशक के साथ साथ संदीप जी हम इसको यूरिया में भी मिक्स कर सकते हैं क्योंकि यूरिया भी अंदर जाना
जरूरी है प्रॉपरली? यूरिया में क्या है कि यूरिया क्यों यूज होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यूरिया में 75% तक है ना, मतलब कोई भी अगर आप सब्जी लेके आते हो तो उसको ठंडा रखना पड़ता है, आपको फ्रिज में डालना पड़ता है वो खराब ना हो। तो इसमें एक हाइड्रोजन होता है जो वो यूरिया बहुत ठंडा रखता है, जमीन ठंडी रखती है, नमी बरकरार करने के लिए रखता है। यूरिया वही काम में आता है। अगर यूरिया आप पानी में मिलाते हो तो होता क्या है, पानी पूरा बर्फ जैसा हो जाता है। आप उसमें दोबारा हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन मैंने डाला था उसको हिलाने के लिए। लेकिन अगर आपने यूरिया छोटे छोटे गोल गोल आते हैं, हम क्या करते हैं उसमें कुछ और भी ऐसी चीजें मिलाते हैं, और जैसे कि प्रोटीन बढ़ाने के लिए कुछ पाउडर्स आते हैं, काफी कुछ आता है मार्केट में, इतना नहीं काफी कुछ आता है। तो वो लोग वो उसको मिक्स करते हैं, फिर जाके खेतों में छाट देते हैं इस तरीके से। अब इससे होता क्या है, वो जाके जमीन पे बैठ गया, हर जगह पे जाके बैठ जाता है, तो उसको जितना स्प्रेड होना चाहिए ना उस तरीके से नहीं होता वो। लेकिन अगर उसको हमने घोल कर दिया, घोल के मिला दिया, और वही मैंने बोला हमारा एक्टिवेटी, एक्टिवजाइन, एक्टिवमैक्स, अगर उसका एक मैं आपको बताऊंगा उसका किस तरीके से एक मिश्रण बनाते हैं और जाने देते हैं, तो वही आप पानी के साथ अगर जाने दोगे तो वो क्या करेगा, उनकी जड़ों तक जाएगा। जब उनकी जड़ों तक जाएगा तो यूरिया भी अपना काम करेगा और हमारी प्रोडक्ट भी अपना काम करेगी। और बल्कि अगर मैं देखूं तो 1 एकड़ में यूरिया 20 किलो यूज होता है, तो वहां पे यूरिया होगा 10 किलो। क्या बात है। सो कॉम्बिनेशन कैसे यूज होता है वो जानेंगे। चलिए, अभी एक्टिविटी के बारे में तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल गई कैसे यूज करना है। बट ये एक्टिविटी के साथ जो है एक्टिव गोल्ड क्या है? क्या ये सोना उगा रहा है? इसको लेने से जमीन में सोना उगने लगता है? संदीप नहीं, जी। नहीं जमीन में तो नहीं, लेकिन पेड़ों पे जरूर सोना उगता है। जब इसकी फसलें आती हैं वो सोने से कम नहीं होती, और किसी भी किसान की फसल सोने से कम नहीं होती। उनके लिए वही सोना होता है, वही चांदी होता है और वही तांबा होता है। तो तो इसमें मैं उसके फर्क बारे क्या है, में भी बता दूं। एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड? क्या फर्क है इसमें? एक्टिविटी और एक्टिव गोल्ड में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों सेम है। खाली एक ही फर्क है, आपको पता है कि आजकल हर चीज हम ऑर्गेनिक, हमारे मोदी केयर में भी सब ऑर्गेनिक ही यूज कर रहे हैं। तो वैसे हर चीज में हम अनाज ऑर्गेनिक चाहते हैं, सब्जी ऑर्गेनिक चाहते हैं। तो डिफरेंट यही है, एक्टिविटी नॉर्मल खेती में यूज होता है और एक्टिव गोल्ड जो है वो ऑर्गेनिक खेती में यूज होता है। इस ये भी सेम तरीके से ही बनता है, वही समुद्र के उससे बनता है, और इस तरीके से जैसे एक्टिविटी यूज होता है ना, सेम एक्टिव गोल्ड भी वैसे ही यूज होता है। लेकिन एक्टिविटी गोल्ड का मेरे पास एक और भी अच्छा डेमो है। मतलब एक अच्छी चीज है जो मैंने खुद फील की है, मेरे को भी वो चैलेंज आया था। पहले वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे बताया गया कि ये जमीन अच्छी है, तो यहाँ पे अगर हम फसल उगाते हैं तो अच्छी होती है, लेकिन वो वाली अच्छी नहीं है, उस पर फसल कभी नहीं उगती। वहां आप दे दीजिए अपना एक्टिविटी गोल्ड, एक्टिविटी यूज कीजिए, लेकिन उसके साथ आप गोल्ड मिला दीजिए तो क्या करता है, मैं एक डेमो के थ्रू आपको मैं बताता हूँ। समझ लीजिए कि ये 2 जमीन है। अब मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली। हल्दी भी हमारे मोदी केयर की है जो प्योर है, इसलिए प्योर कलर देती है। हल्दी प्योर कलर है, ठीक है। तो ये हमारी जो जमीन है, जो हमारे पूर्वज हमको दे के गए थे, ऐसी एकदम प्योर हल्दी जैसी प्योर कलर। लेकिन हमने क्या किया, उसमें रसायन डाले। इसमें सारे हमने रसायन डाले। अब रसायन के बाद क्या हुआ हमारी जमीनों का, आप देख सकते हैं। हमारे पूर्वज जो हमको जमीन दे के गए थे वो ये थी, और हमने रसायन यूज कर करके उसको ये बना दिया। अब लेकिन अगर जमीन आपको अच्छी करनी है तो आप एक्टिविटी गोल्ड का यूज कीजिए। समझ लीजिए कि मैंने ये एक्टिविटी गोल्ड से सिंचाई की, यूज किया, और फिर मैंने पानी से सिंचाई की, थोड़ा सा मैंने फिर यूज किया। एकदम से नहीं हो जाएगा, आप बोले कि 2 महीने में अगर जमीन पहले जैसी हो गई तो ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। फिर ये मैंने तो सिंचाई सच्ची में की। सोना बना रहा है संदीप जी। हाँ, खेती सोना को ही है ये। मतलब अगर आपकी जमीन बहुत खराब हो जाए तो अगर उसमें आप एक्टिवेटी गोल्ड यूज करते हो, या ऑर्गेनिक खेती के लिए या खराब जमीन हो जाती है और उसमें एक्टिवेटी यूज करते हो, तो आपकी जमीन सोना देने लगेगी, सच में उगलेगी, सोना बन जाएगी, देगी देगी। उगलेगी। तो
आप देख सकते हैं हमारी जमीन हम पहले जैसा बना सकते हैं। क्या बात है, मोदी केयर तो ने हमने कमाल वो के जमीन में, प्रोडक्ट दिए। हाँ, हमने वो जमीन में यूज किया, पर्सनल एक्सपीरियंस है। चैलेंज मिला था और मैंने जैसे मैं मोदी केयर को सच में दिल से चाहता हूँ और उसके प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा था मुझे, तो चैलेंज एक्सेप्ट किया, हमने उस जमीन पे यूज किया। और बल्कि जो हमने पहले वाली जमीन पे यूज किया था उससे भी अच्छा रिजल्ट वो जमीन पे आया। वाह, बहुत बढ़िया। सो आई होप एक्टिविटी एक्टिव गोल्ड बहुत क्लियरली समझ में आएगा। यूज करना सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक खेती के लिए एक्टिव गोल्ड आप यूज करिए, और अगर खेत ज्यादा खराब है, जमीन ज्यादा खराब है, तो वहां पे एक्टिविटी गोल्ड यूज करिए, जिससे वो जमीन और बेहतर हो और आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे। ये तो हो गया एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड। लेकिन अब एक और है, एक्टिव मैक्स। ये इतने सारे ला रहे हैं एक्टिव मैक्स, अब इसका क्या काम है, ये क्यों यूज करने का, और इससे क्या फायदा होने वाला है? ओके, तो मैं कुछ स्लाइड के थ्रू दिखाना चाहूंगा उसको। बिल्कुल। मैं स्लाइड स्लो करता हूँ। दिख रहा है आप सबको? यस यस। अच्छा, ओके, ये एक्टिविटी है जो मैंने आप सबको बताया, ये वही सेम चीज ही इस स्लाइड में। तो मैंने डेमो के थ्रू आपको सब सारी चीज मैंने बता दी है। अब एक्टिव मैक्स पे आते हैं। विजिबल है? यस यस। ओके। एक्टिव मैक्स इसलिए बनाया गया है कि हमारे कई सारे पौधे होते हैं जिनको अच्छे से विकास नहीं हो पाता। हमने एक्टिविटी तो डाल दिया, जमीन अच्छी हो गई, कीटाणुनाशक डाल दिया, वो भी अच्छा हो गया, चलो कोई बात नहीं, खर्चा बचा, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मेन तकलीफ क्या है, हमने जो रसायन यूज किए हैं उसके वजह से जमीन में जो प्रोटीन की कमी हो रही है, या तो जो बीज होते हैं वो नहीं ले पाते। उसके लिए आज एक्टिव मैक्स बताया गया। एक्टिव मैक्स को मैं एक और चीज बोलता हूँ रोशनी जी, हम्म। कि इंसानों के लिए डॉक्टर है, जानवरों के लिए डॉक्टर है, लेकिन पेड़ पौधों के लिए कोई डॉक्टर नहीं है। तो मैं एक्टिव मैक्स को हमारे पेड़ पौधों का डॉक्टर मानता क्या हूँ। बात है, राइट। सो मतलब पेड़ पौधों का ज्यादा से ज्यादा अगर विकास करना है, तो उसके लिए हाँ, हमारा एक्टिव मैक्स है, उसकी ग्रोथ के हाँ, लिए, उसकी देखरेख के लिए। ओके। तो इसमें यही बताया गया है कि ये भी एक समुद्री पौधे हैं जिनको कुछ प्रक्रियाएं करके हमारे पौधों को अच्छी तरीके से प्रोटीन मिले, सारी चीज मिले। तो बताया गया, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों एक्टिव मैक्स। तो आप सबको कई किसानों की चिंताएं पता होती है, जैसे कि बीज अच्छी तरीके से अंकुरित ना हो पाना, या तो खाद की वजह से खराब हो जाना, या उत्पादन अच्छे से ना हो पाना, जमीन खराब होनी। तो जैसे मैंने बताया कि एक्टिव मैक्स डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर का काम करता है और ये सारी चिंताओं से दूर करता है। जैसे कि आप गए, गोली लिया, आप चिंता मुक्त हो गए, चलो मैं गोली खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, सेम यही चीज यहाँ पे है। ओके। फिर आता है एक्टिव मैक्स को मतलब यूज कैसे करने का, ऐसा तरीका कैसा है, किस तरीके से उसको हम यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत कुछ लिखा है, बिल्कुल, वो आई थिंक पढ़ना काम चाहिए, कैसे करें। बहुत अच्छे से बताया है। हाँ, अ, तनाव लेकिन से उसको मैं राहत। हाँ जी। हाँ, काम कैसे करता है, तो जैसे कि आज आप सबको पता है कि इंसानों को तनाव होता है, कई सारे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, हमको नींद नहीं आती। तो वैसे ही तनाव है ना, हमारे पौधों के ऊपर भी है कई सारे। या तो कुदरती तनाव आता है, या तो जमीन में जो कीटाणुनाशक दवाएं हम इतना यूज कर चुके हैं उसके तनाव आते हैं। तो तनाव के कारण है ना, पौधों में भी जान है, आप सबको पता है। तो वो तनाव से मुक्त करता है ये। और फोटोसिंथेसिस जो बोलते हैं कि इस तरीके से हमारा सूरज से एक ताकत लेता है पौधा, वो सारी चीजें इसमें है कि ताकि वो ले सके। तो और संदीप जी, मुझे हाँ, बिल्कुल कल हेल्थ का सेशन लिया तो मुझे बिल्कुल उसी रूप में दिख रहा है कि ये जो है हाँ, स्टेमिना बढ़ा रहा है, हम्म, ज्यादा हरे भरे रह हाँ, रहे हैं, ये स्ट्रेस रिलीव कर रहा है, जैसे हमारा अश्वगंधा काम करता है, राइट। सही बात है। इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के 4-5 है। सो वन इन ऑल, आपने सही कहा, डॉक्टर है, राइट, और ये डॉक्टर सारी चीजें वो लेता है। सो कंप्लीट इस तरह से प्रिकॉशन देता है, जो हम अपने सप्लीमेंट्स के यूज करते हैं, वैसे ही आपका एक्टिव मैक्स दे रहा है, करेक्ट। राइट, करेक्ट। आइए चलो आगे देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, मतलब इसका क्या क्या काम होता है।
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई बीज जमीन में हम रोपते हैं तो उस बीज को पनपने के लिए ना 300% तक उसको प्रोटीन चाहिए होता है जमीन में से, लेकिन जैसे मैंने बताया अब वो नहीं रहा है। तो इसके वजह से जो पहले के फल आते थे या सब्जी आती थी या जो भी फसलें आती थी, अब उसमें वो बात नहीं रही है। तो ये क्या करता है, बीज को अंकुरित करने के लिए ना बढ़ाता है, उसमें वो 300% की जो जमीन में ताकत रहती है उसको वो देता है। और जैसे मैंने बताया फोटोसिंथेसिस, ये खाना कहाँ से लेते हैं, सूरज से लेते हैं, तो उसमें भी बड़ी उपयोगी काम करता है ये। और वाइट जड़ें बढ़ाता है, जो सफेद जड़ें होती है ना, कोई भी पौधा अगर आप लगाते हो जो उसमें काली जड़ें होती हैं, वो कभी भी प्रोटीन नहीं खींचती या कोई भी पोषक नहीं खींचती, लेकिन जो वाइट जड़ें होती है ना, वही जमीन से पोषक तत्व खींच सकती हैं। तो उसी के लिए बताया गया है। बहुत बढ़िया। और जैसे मैंने बताया तनाव से दूर होता है, हमने बात की। ओके। फसलों का तनाव कम करता है। पहली बार पता चला कि फसलों को भी तनाव होता है, आज तक मैंने कभी सोचा नहीं था। देखिए फसलों को भी तनाव होता है, स्ट्रेस होता है। हाँ जी। अब इसको यूज कैसे करें, सबसे पहला सबसे कठिन सवाल यही होता है। सब सही है, यूज कैसे करें। तो यूज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे सिंपल मैं तरीका बताता हूँ कि आज हमने जैसे आपको बताया कि एक्टिविटी को अगर हम 15 लीटर में 5 ml डाल रहे हैं, अरे हाँ, एक्टिविटी को 15 लीटर में हम 5 ml डाल रहे हैं, तो आप एक्टिव मैक्स को उसमें अगर 20 ml ऐड करते हो ना, दवा छिड़कने के लिए अगर 20 ml ऐड करते हो, तो क्या होगा पता है आपको, वो 15 दिन में जो रिजल्ट आपको मिलना रहेगा ना, वो आपको 6 दिन में रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। इतना इफेक्टिव है। क्यों ऐसा होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम स्प्रेड करते हैं तो पत्तों पे तो गिरता है, लेकिन कहीं ना कहीं जड़ों पे भी जाता है, क्योंकि वो स्प्रेड है ना, ऊपर से कोई नहीं करता, वो फसलों के करीब से करता है, जड़ों तक भी जाता है। तो कीड़े खाली पत्तों पे नहीं लगते, जमीन में भी लगते हैं, जमीन में भी कई कीड़े होते हैं। तो एक्टिव मैक्स उनका पावर और डबल कर देता है, और 15 दिन की फसल आपको 6 दिन में असर दिखने लगता है, इतना उपयोगी है। तो एक हो गया, जब हम कीटाणुनाशक यूज करते हैं तो उसमें 20 ml आपको यूज करना है, या आप लिख भी सकते हैं, जैसे जैसे मैंने एक्टिविटी के बारे में बताया वो भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि मैंने बोला पानी के साथ जाने देने का, एक्टिविटी को मैंने बोला 160 ml आप पानी के साथ जाने दीजिए, लेकिन अगर आप एक्टिव मैक्स उसमें 200 ml मिला देते हैं, तो एक्टिविटी तो चलो ठीक है, नमी बरकरार रखेगा, जमीन अच्छी करेगा, सब ठीक है, लेकिन 200 ml अगर आप एक्टिविटी मिला देते हैं और अच्छे से उसको हिला के जाने देते हैं, तो उनकी जड़ों तक जाएगा वो। अगर वो जड़ों तक जाता है, जमीन तक जाता है। अच्छा रोशनी जी, एक और बात बता दूं, ये खाली अपने पौधों का ही डॉक्टर नहीं है, ये हमारी जमीन का भी डॉक्टर है। आप सबको पता है कि जमीन में सूक्ष्म जीव खत्म हो गए हैं, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, बहुत कम बची हैं। लेकिन ये क्या करता है, वो सूक्ष्म जीव को भी पनपने का मौका देता है, उनको वापस से जिंदा करता है। तो जमीन के लिए भी अच्छा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, छांटने के साथ साथ जमीन की सिंचाई में भी डालते हैं और उसको पानी के साथ जाने देते हैं। तो जड़ों तक तो फैलता ही है, लेकिन जमीन में भी उतरता है, तो जमीन में भी सूक्ष्म जीव जितने भी हैं वापस से उनको भी एक्टिव करता है, और तो जमीन भी अच्छी होती है। तो संदीप जी, इसका मतलब है कि हम बेसिक के लिए हमारा एक्टिविटी तो यूज करते हैं, लेकिन उस खेत की गुणवत्ता बढ़ानी है हमको अच्छी से, तो हमको एक्टिविटी के साथ एक्टिव मैक्स मिलाना जरूरी है। वो जो जरूरी प्रोपोर्शन है। बताया उसको हम वापस रिपीट करेंगे, टेंशन मत लीजिए, लास्ट में पूरे प्रोपोर्शन आपको बताए जाएंगे। राइट। हाँ जी। तो यस, एक्टिव एंजाइम, बिल्कुल। चौथा, एक्टिव एंजाइम, हमने 3 तो सीख लिए, अब जो चौथा, अब ये किस लिए भाई, और इससे क्या फायदा होने वाला है, और ये क्यों डालना चाहिए, इसको नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा क्या? नहीं, एक्चुअली मुझे एक्टिव एंजाइम ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आपने कुछ प्रोटीन्स लिए हैं और वो अगर हाई प्रोटीन्स हो जाएं, तो आपको डॉक्टर भी मना करेगा कि भाई आप प्रोटीन खाना बंद कर दीजिए, या तो आपके बॉडी में आप एक नॉर्मल कोई भी प्रोटीन की एक गोली खा रहे हैं, कि वॉटएवर आप किसी भी चीज के लिए एक गोली खा रहे हैं, अगर वो क्या करता है वो, कि अगर आपको सूट नहीं करता तो डॉक्टर क्या करेगा, पावर बढ़ाएगा उसका, उस दवा का पावर बढ़ाएगा कि आप एक काम कीजिए, 500 mg लेते थे 650 mg लीजिए, तो आप ठीक हो जाओगे। तो इसका पावर हाई है। ये भी सेम हमारे समुद्री
पेड़ पौधों से बना हुआ है और इसी तरीके से ही एक रासायनिक क्रिया करके, एक टेक्नोलॉजी यूज करके इसको अच्छी तरीके से बनाया गया है ताकि ये पौधों में हमारी मदद कर सके। अभी एक्टिवजाइम क्यों, ये सवाल काफी बार मुझे भी आया है। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैंने बताया कि मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो चुकी है, तो हम एक्टिव मैक्स तो मिला रहे हैं, वो अपना काम करेगा, लेकिन कई सारी जमीन ऐसी भी होती हैं कि जिनको ज्यादा पावर चाहिए होता है। उस टाइम पे अगर आप, मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज करते हैं, पहले इसके फायदे देख लेते हैं। इसके काफी सारे फायदे हैं। मैंने एक्टिव मैक्स के कुछ फायदे आपको बताए, आप लोग को बहुत अच्छे लगे होंगे, लेकिन एक्टिवजाइम के ना उससे भी ज्यादा फायदे हैं। जैसे मैंने बताया कि जमीन में जब हम बीज बोते हैं तो क्या होता है कि उसको 300% तक ज्यादा एक प्रोटीन चाहिए होता है। लेकिन एक्टिवजाइम का क्या काम है, जैसे कि आपने कुछ बीज ऐसे होते हैं कि पहले हम भिगा के रखते हैं। जैसे धान को हम ले लेते हैं, हमने एक पानी भरा खेत में और फिर बाद में उसमें बीज डाल दिए, और बीज डालने के बाद फिर हमने क्या किया, जब इतने बड़े बड़े वो हो जाते हैं तो वहां से निकाले, और फिर बाद में जाके एक पानी भरा हुआ खेत है उसमें फिर से हमने वो रोपा। तो अगर आपने वो धान का खेत भरा हुआ है, उसमें आप जाइम यूज करते हैं, तो क्या उस बीज में पहले से ही उतनी पावर आ जाएगी, खेत में जाने से पहले ही उसकी फसल बड़ी हो जाएगी। तो ये भी उसका काम बहुत अच्छा है कि कई सारे बीज होते हैं कि जो उस तरीके से भिगा के भी किया जाता है। दूसरा कि कई सारे बीज ऐसे होते हैं सीधा खेत में गाड़ दिए जाते हैं, लेकिन अगर उसको आप जाइम के साथ थोड़ा छिड़काव करके या भिगा के फिर गाड़ते हो, तो उसका जो प्रोटीन लेने की ताकत है ना, वो बीज की भी ताकत बढ़ाता है। इतना ये फायदेमंद है। और दूसरा कि आज कुदरती आफत आती है तो जो पौधे कमजोर रहते हैं वो गिर जाते हैं हवा से, बारिश से, ये वो करके, लेकिन ये है ना, इनकी जड़ें मजबूत करता है। तो जड़ें अगर मजबूत होती हैं, जड़ें बड़ी होती हैं, तो उनके जो थल होते हैं ना वो भी मजबूत होते हैं। अगर थल मजबूत हुए तो उनमें जो शाखाएं लगेंगी, जो डालियां लगेंगी, वो भी ढेर सारी लगेंगी। अगर डालियां ज्यादा लगती हैं तो क्या होंगे, पत्ते भी ज्यादा आएंगे, पत्ते ज्यादा आते हैं तो फूल भी ज्यादा आते हैं, क्योंकि पत्तों से ही तो सूरज अपनी ताकत से ले सकता है वो, इसलिए फूल भी ज्यादा लगते हैं, और फूल ज्यादा लगते हैं तो फल भी ज्यादा लगते हैं। दूसरा, मैं रोशनी जी आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी सामान लेने जाते हो, चाहे वो अपने घर के लिए कुछ हो या सब्जी हो या कुछ भी लेने जाते हो, आप सबसे पहले उस सामान की क्वालिटी चेक करते हो? यस, बिना क्वालिटी चेक किए तो आप कभी सामान लोगे ही नहीं। बिल्कुल नहीं, क्वालिटी वाला ही तो लेते यहाँ हैं। ऑब्वियसली क्वालिटी वाला ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसान अपनी फसल तो कर लेता है, लेकिन जब वो सब्जी मंडी या तो अनाज बेचने के लिए कहीं पे भी जाता है, तो क्या होता है, उसकी सामान की क्वालिटी चेक की जाती है। अब उसकी सामान की अगर क्वालिटी नहीं हुई तो क्या करता है, उसको रेट कम मिलता है, उसको जो सही में जो भाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो हमारा एक्टिवजाइम क्या करता है, उसकी क्वालिटी बढ़ाता है, उसको एक कलर देता है, एक साइज करता है, बल्कि मैं तो बोलता हूँ वो साइज से भी बड़ा करता है। कई सारे वीडियो हमने देखे होंगे, वो साइज जी, से भी मुझे बड़ा वीडियो करता याद है। आ रहा है संदीप जी, एक जो इसको पानी में मिक्स किया है और वेजिटेबल को उसके अंदर डाला है, तो वो वेजिटेबल फ्रेश हो गई है, राइट? हाँ, राइट। तो ये क्वालिटी बढ़ाता है। अगर किसान की कोई भी फसल हो, चाहे फल फ्रूट हो या तो अनाज हो या तो चाहे कोई सब्जी क्यों ना हो, अगर उसकी क्वालिटी है तो उसको रेट भी अच्छा मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं खेतों में तो इसका फायदा हो ही रहा है, उनका काम तो आधा हो ही रहा है, और उनकी फसल अच्छी होने की वजह से उनको रेट भी अच्छा मिल रहा है। मतलब फायदा ही फायदा है, हर जगह से फायदा है। राइट राइट संदीप जी, तो जहां तक समझ में आ रहा है अभी कि ये तो फायदा एक शायद सभी लोग यूज कर सकते हैं, जो सब्जी वाले हैं उनको भी बता सकते हैं, जो हमारे सब्जी मार्केट में जाके काफी बड़े वे में ये जा सकता है, जिससे उनको अच्छा रेट मिलेगा उनकी वेजिटेबल्स का, राइट? और ये एक और चीज राइट, समझ में आ रही है कि एक्टिव एंजाइम जो है पावर बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है, पावर बढ़ाता राइट? है। पावर बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है, और वो गुणवत्ता बढ़ा रहा था। तो ये क्लियरली डिफरेंस अब चारों में दिख रहा है, समझ में आ रहा है। यूजेस के हाँ, कहाँ राइट, कहाँ यूज कर सकते हैं बताइए? हाँ, ये हम खेतों में यूज कर सकते हैं, जितनी भी हमारी फसलें होती हैं हर एक में हम यूज कर सकते हैं। सब्जियों में यूज कर सकते हैं, जो भी सब्जी आप करते हो चाहे वो ऑर्गेनिक यूज करो
तो भी अच्छा, ये दोनों में यूज होता है, सादी खेती में भी और ऑर्गेनिक में भी। खाली हम एक्टिव 80 और गोल्ड चेंज करते हैं, बाकी जो जाइम और एक्टिव मैक्स है वो सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो दोनों में चलता है। फिर कई जगह आप देख रहे होगे कि हम कई जगह पेड़ लगाते हैं। आज सरकार भी बोलती है कि हर जगह पेड़ लगाओ, तो लगाते हैं हर जगह, हमारे आसपास भी। यहाँ पे गुजरात में तो हम बहुत जगह पेड़ लगाते हैं क्योंकि बिल्डिंगें कम है और जगह होती है पेड़ लगाने की, तो उसमें भी आप ये यूज कर सकते हो, तो वो भी अच्छे से बढ़ेगा। और क्या होता है, पेड़ लगाते समय ना हम उनको कवर करते हैं ताकि गाय आके खा ना जाए रोड पे। लेकिन अगर आप ये यूज करते हो तो पेड़ इतनी तेजी से बढ़ेगा ना, गाय को मिलेगा ही नहीं। और बगीचे में यूज कर सकते हैं, जो भी आप जितने भी बगीचे हैं, चाहे कोई भी फल हो, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे यूज होता है। संदीप जी काफी सारे दिए हुए हैं कि यहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं। अगर ये बता दिया जाए कि कहाँ नहीं यूज कर सकते तो इजी टू रिमेम्बर रहेगा मेरे ख्याल से। नहीं, एक्चुअली ये इसमें ऐसा है ना कि मोस्ट ऑफ सारी जगह पे यूज किया जा सकता है, लेकिन एक्टिव जाइम का क्या है ना कि ऑब्वियसली पावर ज्यादा है, मैंने जैसे आपको बताया। तो अगर आपको हाई प्रोटीन मिल रहा है और आपने समझ लीजिए कैल्शियम भी बहुत खा ली, तो कभी कभी क्या होता है हमारे लीवर पे कैल्शियम की एक परत बन जाती है, या प्रोटीन ज्यादा हो जाता है, डॉक्टर भी हमें मना कर देता है कि भैया इतना प्रोटीन मत ले, तेरा बॉडी बरोबर है। तो वहां पे जहाँ पे आप जाइम कम यूज करना होता है, जैसे कि कोई भी फसल हो, अगर उसमें हम जाइम खाली 3 बार यूज करें तो इनफ। आप मैक्स एक्टिव ये सब यूज कर सकते हैं। तो एक्टिव मैक्स और जाइम जो है ना, दोनों एक ही है अगर देखा जाए तो दोनों अगर एक ही है तो दो क्यों बनाया है, तो इसलिए बनाया है कि जाइम का काम बहुत कम होता है, उस जगह पे यूज करना होता है, और मैक्स का क्या काम है, उसको आप बार बार यूज कर सकते हो। मैक्स, उसमें सबसे, हाँ हाँ मैक्स बोलिए। जो है गुणवत्ता बढ़ाने में, राइट, उसकी वैल्यू बढ़ाता है। और एंजाइम जो मुझे समझ में आ रहा है वो उसको पावर देने में, राइट, पावरफुल बनाने में यूजफुल है, राइट, जैसे पेड़ पौधों के बारे में बताया आपने। हाँ, तो अगर ये मैक्स 5 काम करता है तो जाइम हमारा 10 काम करता है। तो अगर आप किसी को सजेस्ट करें तो दोनों सजेस्ट कीजिए, क्योंकि दोनों का एक अपना एक अलग काम है, अपना एक लेवल है, वो अपने लेवल के हिसाब से वो दोनों काम करते हैं। इवन हम इसको लोन में जो हम तेल खाते हैं वहां पे भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बगीचे का एक आपको एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। बगीचे में क्या होता है, हम पेड़ स्टार्टिंग में लगाते हैं। जब हम स्टार्टिंग में लगाते हैं पेड़, तो हमको जब वो 5 साल का नहीं हो जाता, जैसे मैं बताता हूँ कि आम का बगीचा है, तो आम जब तक 5 साल का नहीं हो जाता तब तक आप उसमें जाइम जो है ना खाली साल में एक बार यूज करोगे। बाकी आप मैक्स वगैरह ये सब आप 15 दिन में दीजिए, जब पानी डालिए तब दीजिए। लेकिन जब वो 5 साल का हो चुका है तो वो उसका एक लेवल बढ़ गया है, अब वो अच्छे से जमीन में से पोषक ले सकता है। फिर अगर उसको आप जाइम नहीं दोगे तो चलेगा, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, अब उसको जरूरत नहीं है, अब उसको बॉर्नविटा की जरूरत नहीं है, ऐसा हो गया, बड़ा हो चुका है वो। तो वहां पे आप उसको मैक्स फिर दे सकते हैं। और मैक्स क्या है, हर 2 महीने में, आप जिसका बगीचा हो, किसी ने आपसे शेयर किया हो, तो 5 साल के बाद जो भी आपके बगीचे में पेड़ लगे हुए हैं, हर 2 महीने में आप हमारा एक्टिविटी और मैक्स आप यूज कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में आप जाइम यूज कर सकते हैं। तो एक रिकैप करके कॉम्बिनेशन यूज और क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट तो बहुत दिख रहे हैं, निगेटिव पार्ट भी पता रहना चाहिए, राइट। तो श्योर श्योर। कहते हैं ना, जैसे हम शुरुआत बताते हैं और रफ्तार भी बताते हैं, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो भी हम बताएंगे दोस्तों। तो एक रिकैप करते हैं, एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड, राइट, एक्टिविटी, वेटर, स्प्रेडर, एक्टिवेटर, जैसे कि हमने बताया, समझाया डिटेल में, का काम करता है। एक्टिविटी और एक्टिविटी गोल्ड में फर्क ये है कि वो जो है ऑर्गेनिक खेती में यूज होता है, और आपकी अगर जमीन खराब हो गई है तो वहां हम यूज कर सकते हैं एक्टिविटी गोल्ड। एक्टिविटी मैक्स जो है आपकी फसलों की गुणवत्ता बढ़ाता है। आपके जो डॉक्टर है, जैसे कि संदीप जी ने कहा है, आप उसका स्ट्रेस लेवल भी कम करता है, राइट, बहुत अच्छी तरीके से उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। सो ओवरऑल न्यूट्रिशन बहुत बेहतर देता है, जिससे आपकी फसलें ग्रो होती है। और एक्टिव एंजाइम जो है वो उसको और पावरफुल बनाता है, उसकी जड़ों को मजबूत कराता है, स्ट्रेंथ करता है, राइट।
तो अब आती है बात संदीप जी की, क्या हम ये चारों को साथ में यूज करना है हमको, और यूज करना है तो कैसे हम ये चारों को साथ में यूज करेंगे? श्योर, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको एक चीज बता दी कि जब भी हम कीटाणुनाशक दवा यूज करते हैं तो साथ में हम मैक्स 20 ml ले सकते हैं। ठीक, उसका हो गया। अब मैंने हम आपको चाहेंगे बताया कि कि सब नोट करें इसको प्रॉपरली, ठीक है? हाँ जी। हम रिपीट कर देता हूँ। अगर आप 15 लीटर का कैन लेते हैं दवा छाटने के ऊपर, तो उसमें आप 5 ml एक्टिव मैक्स मिला दीजिए और उसमें 20 ml आप मिला दीजिए एक्टिव मैक्स। एक्टिविटी 5 ml और एक्टिव मैक्स 20 ml। और जो दवा उसमें यूज होने वाली है उसका 60% ही आपको डालना है, 40% आप हटा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से 100 ग्राम अगर दवा आप 15 ml में डाल रहे हो तो उसमें आपको 60 ग्राम ही डालना है, 40 ग्राम हटा देना है। इस तरीके से ये दोनों मिला सकते हैं। फिर जब हमने बात की कि खेतों में जब पानी डालते हैं तब कैसे यूज करना है, तो मैं 1 एकड़ का हिसाब मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल। 1 एकड़ में 35 बिस्सा होता है, ठीक है? तो 1 एकड़ का इसका ऐसा हिसाब है, आप एक्टिविटी 160 ml 160 ml आप ले लीजिए, एक्टिव मैक्स 200 ml ले लीजिए और एक्टिव जाइम 200 ml। और इस तीनों को एक मिश्रण बना लीजिए। एक बड़ा सा 10 लीटर का डब्बा लीजिए या तो बड़ा सा 5 लीटर का डब्बा लीजिए और इसको अच्छे से हिलाइएगा, अच्छे से मिक्स कीजिएगा। वो पूरा काला हो जाएगा और वहीं जहां पानी जा रहा है वहीं पे आप एक स्टैंड कर दीजिए, रख दीजिए, बूंदे गिरती रहेंगी और वो पानी में फैलता रहेगा। ओके, सो अब संदीप जी ये यूज किया हमने, ठीक है, तो किसानों को लगभग लगभग कितना लगता है पूरे साल में? जैसे कि अभी मैं अभी 1 अगर एकड़ का बताया, अब मेरी 100 एकड़ की जमीन है, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखना चाहती हूँ कि कितना बिजनेस आ सकता है। 100 एकड़ की अगर जमीन है तो कितना हमारे प्रोडक्ट लगेंगे, और हमारे प्रोडक्ट लगेंगे तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ाएंगे उनकी, या उनकी कॉस्ट कैसे बचाएंगे? तो जरा आप वो बताइए। अगर मैं इसको ये सारी चीजों को अगर मैं स्प्रेडर में छाटूं या तो मैं पानी के साथ जाने दूं तो 1 एकड़ में 825 रुपए का खर्चा होता है। ओके। सिर्फ 825 रुपए हमारे खर्चे होते हैं। वो एक प्रोसेस है। अब इसमें 1 एकड़ जमीन नॉर्मली लोगों के पास नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा होती है। अब जिसके पास जितना एकड़ है आप प्लस कर लीजिए। ये हो गया एक बार का। हमको 15 दिन में इस चीज को रिपीट करना है, तो 825 प्लस 825 गिन लीजिए। तो लगभग 1650 एक महीने का, 1 एकड़ का। 1 एकड़ में, हाँ। तो आप सोच लीजिए कितना पैसा, मतलब कितना ये यूज लगेगा किसानों को, और ये यूज करने से खेती में ग्रोथ तो होगी। अब उनका पैसा बचेगा कहाँ? हम ये तो उनको बता रहे कि भाई आपका पैसा ये लग रहा है, तो क्वेश्चन आएंगे आप तो मेरा खर्चा बढ़ाने आ गए, अब मेरा फायदा तो बताइए, पैसा बच नहीं नहीं कहाँ रहा श्योर, मैं उस पे मैं भी आंसर आता हूँ। मुझे मेरे पे भी ये आया था, पैसे नहीं है मेरे पास, ये बड़ा महंगा है ऐसा। तो उनको हमको यही बताना है कि ये जब आप अभी कोई भी किसान हो तो उसको पहली में पहले वो रेट पे जाएगा। क्यों रेट पे जाएंगे? क्योंकि उनको खेती से कम ही पैसा मिलता है, उनको क्वालिटी नहीं मिलती है। इसके वजह से रेट का उनको बहुत सोचना होता है, हम कितना इसमें डालें। तो क्या करने का, वहां पे उनको हमारा 60% का जो कैलकुलेशन है ना, हमको वहां पे वो बताने का है कि अगर आप ये लेते हैं 1 महीना और पूरे साल अगर आप यूज करते हैं, साथ में हमारे घर के भी कुछ सामान है जो काफी अच्छे और किफायती हैं और आपको अच्छे से आपके दाम में मिल सकते हैं, तो पूरे साल में आपको 60% का इसका फायदा होगा। तो वहां पे अगर आपने वो कैलकुलेशन बता दिया ना तो उनके दिमाग में उतर जाएगा। और बाकी तो मैंने बताया ही कि अगर यूरिया कितना हो जाता है, पानी कितना हो जाता है, वहां तो खर्चे बच ही गए हैं। और ये जब अच्छी फसल होगी तो वहां से तो ऑलरेडी उनको अच्छा पैसा यूरिया मिलेगा। कितना बचेगा? 50% बच जाएगा? नहीं, मैं इसको मानता हूँ कि कम से कम उनका ना खर्चा 70% बचेगा। 70% खर्चा बच जाता है? तो 70% खर्चा बच जाएगा। मैंने एक किसान से पूछा था, लगभग उसका खर्चा आ रहा था 50,000। तो 50,000 का अगर मैंने उसका 70% बचा दिया तो कितनी दुआएं देंगे हमारे किसान? तो आप में से कितने लोग दुआएं लेना चाहते हैं? और दुआएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी,
हेल्थ भी मिलने वाली है और हमारे देश की तरक्की होने वाली है, राइट। संदीप जी, ये तो अच्छी बात हो गई, लेकिन अगर मैं तो दवाई लेने गई थी लेकिन गड़बड़ हो गई तो, फसल खराब हो गई तो क्या करेंगे आप? देखिए, डंडा लेके पीछे आएंगे, फिर क्या करेंगे आप? नहीं देखिए, किसान, पहला एक क्वेश्चन उनके दिमाग, सब अच्छा है, आपने बताया बहुत अच्छा है। इवन किसान इतने भोले होते हैं ना, अगर आप उनके पास जाते हो, मैंने ये पूरा डेमो बताया, तो मेरे को एक किसान ने पूछा ये सब तो ठीक है, ये खेत में हल्दी कितने मात्रा में डालनी है? तो मेरे को ये क्वेश्चन, तो वो इतने भोले होते हैं, उनको बस यही डर रहता है कि उनका जो खेत है खराब ना हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जिसके पास भी जाते हैं नॉर्मली हम क्या करते हैं, साबुन बताते हैं, टूथपेस्ट बताते हैं, या तो एनवायरो चिप बताते हैं। तो हमारा शर्म रखने के लिए अगर कोई चलो नहीं इंटरेस्ट है तो वो क्या करेगा, हाँ चलो कोई बात नहीं, साबुन ले ले, नहा ही लेंगे ना, क्या जाता है, टूथपेस्ट क्या कर ही लेंगे, क्या जाता है, चिप का क्या हुआ, मोबाइल के पीछे ही तो लगाना है, रेडिएशन से बचा है या नहीं बचा है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये किसानों की रोजी रोटी है, करेक्ट। वो जरूर सोचेंगे यहाँ पे कि हमारी फसल खराब हो गई तो इसके लिए आपके जो क्लोज लोग होंगे, जो आपको जानते होंगे, उनके पास आपको जाना है। और बहुत नहीं, एक छोटे से हिस्से में, समझ लीजिए कि 1 ही एकड़ या तो आधा एकड़ में वो चीज आपको करके वहां पे आपको बतानी होगी। जब करेक्ट। वो आप बताओगे, एक बार आप खाली बता दोगे ना, वहां पूरा गांव जितना होगा ना वो सब करेगा, यूज इट एंड शेयर इट, जो दिखेगा वो बिकेगा, और कैसे बिकेगा। यूज करना है बहुत अच्छे तरीके से हमने आज के सेशन में बता दिया है, राइट। और कुछ लोग फिर भी जो है संदीप जी, अभी एक्टिविटी का जो है सिर्फ घर में ही यूज कर रहे हैं। गार्डनिंग में भी कुछ क्वेश्चन आया था, गार्डनिंग में बिल्कुल यूज कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सिर्फ एक प्लांट में डाल रहे हैं, थोड़ा गार्डनिंग बढ़ानी चाहिए, सोसाइटी, नर्सरी। फिर अभी तो हमने एक्टिव एंजाइम का बोला कि आप जो है सब्जी मंडी में जाके अपने सब्जियों के रेट बढ़वा सकते हो अच्छे खासे बना के। उन लोगों के लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप? नहीं, श्योर देना चाहूंगा। जो हमारे टीम मेंबर्स सारे हैं, तो हम सभी भी खाली एक्टिविटी को ही जानते हैं, बाकी किसी को नॉलेज ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली मैं जहां तक चाहूंगा ना, हमारे घर में हमको एक्टिविटी यूज ही नहीं करना चाहिए। एक्टिविटी है खेतों के लिए, जो जमीन में जो काम करेगा वो करेगा। हमारे घर में पौधे क्यों लगाते हैं? ताकि वो अट्रैक्टिव हो, अच्छा लगे, बड़ा हो, घना हो। वहां पे हमको जाइम और मैक्स यूज करना चाहिए घर में। और सब्जी मंडी की बात है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो फल फ्रूट पे पानी छिड़कते हैं, ऐसे ऐसे पूरा दिन छाटते ही रहते हैं। बस देखा होगा आपने, कई सड़क पे भी बैठे बैठे पूरा दिन बस वो लोटे से पानी ही छाटते रहते हैं। राइट लेकिन राइट। उनको अगर हम बताते हैं कि अगर आप एक्टिविटी जो है मिला दीजिए, थोड़ा सा पानी में छाट दीजिए, वहां पे क्या होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। भले वो पैक भी हुआ रहेगा ना, और अगर उसको पैक हो गया और गुजरात से जाना है, अपना मुंबई जाना है, फिर भी उसको खोलेंगे तो ताजगी वैसी ही रहेगी। फैंटास्टिक, सो थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन संदीप जी, अब पूछेंगे, ये तो सब बता दिया, अब ये सामान लाए कहाँ से, कहाँ मिलेगा हाँ, ये सब कुछ? ये मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन आया था, बिकॉज हम अगर किसी के गांव जाते हैं तो इतनी सुविधा नहीं होती है वहां पे। उनके आसपास में एक छोटी सी दुकान होती है और पूरे गांव का वहां पे उधार चल रहा होता है, जिसका हिसाब कोई नहीं रखता, और एंड में महीने में झगड़े होते हैं फिर कि मैंने तो इतना ही ले गया था। इसके अलावा गांव में कुछ होता नहीं है। तो वहां पे हमको एक होशियार आदमी ढूंढना है जो ऑनलाइन मंगाता हो, अगर बीपी वगैरह दूर है तो कोई एक ऐसा बंदा जो मंगाता हो ऑनलाइन, उसको आता हो, सारी चीजें करता हो, उसको ये जिम्मेदारी देनी पड़ेगी और उसको ये जिम्मेदारी समझानी पड़ेगी कि भाई अगर तू ये करता है तो तेरा गांव ऊपर आएगा, तेरा नाम बड़ा होगा कि तू किसी लोग को, कितने लोगों के काम में आया। ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। जैसे ही मैंने, मेरी बुआ के लड़के हैं जो राजन जी, उनको बताई है और बहुत ही बखूबी से वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी टीम है, गांव में है, और वहां पे डीपी बहुत बहुत दूर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनको इस तरीके से गाइड करिए कि वहां पे डीपी खुल सके। क्योंकि अगर डीपी खुलेगा तो क्या होगा, कोई आईडी नहीं भी बनाता, एक डीपी खुला हो तो भी वो सामान लेने तो वहां से जाएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो
अगर आपको गांव में अप्रोच करना है तो लीडर्स को पकड़िए, सरपंच को पकड़िए, मुखिया को पकड़िए और पूरा गांव आपका है। सो स्मार्ट वर्क करिए, स्मार्ट वर्क के साथ एफर्ट डालिए, हार्ड वर्क के। सो आई थिंक काफी क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिए और टाइम भी हो चुका है। अंजू जी ने हाथ ऊपर किया है, लगता है उनका कुछ क्वेश्चन है। तो संदीप जी, क्या हम ये क्वेश्चन ले? उससे कोई बात नहीं, मैं तो 11 बजे तक कर सकता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है अगर सबको इंटरेस्ट आ रहा हो तो। एक दो लेकिन उससे लोगों पहले से मैं क्वेश्चन ले एक लेते। चीज बताऊंगा, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सबको मैं बताना चाहूंगा इस चीज को, बिकॉज मुझे ये सारी चीजें वहां पे इंपॉर्टेंट लगी थी। जैसे कि हम यूरिया यूज करते हैं, रोशनी जी ने स्टार्टिंग में ही बोला है कि यूरिया हम इतना डालते हैं उतना डालते हैं। तो दोस्तों, जब यूरिया आया था, यूरिया को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको मना ही किया गया था कि नहीं, हम ये सब नहीं डालेंगे, हम अपना गोबर का जो खाद बनाते हैं हम वही डालेंगे। लेकिन आज आप देखिए, पूरे देश में यूरिया ही चल रहा है। तो हमको इसको भी इस तरीके से ही थोड़ा 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 लोगों के पास जाके बता के वहां प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ेगा और यूरिया से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। राइट। सो थैंक यू सो मच अंजू जी। यस, और अगर और किसी के भी क्वेश्चन है तो हम 2-3 क्वेश्चन जरूर लेंगे। अगर लग रहा है कि, मुझे तो लगता है आई थिंक ऑलमोस्ट कवर हो गया, नहीं वो चले गए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर गिविंग सो मच इंफॉर्मेशन। एंड सभी के लिए सेशन काफी उपयोगी रहा होगा। एंड इसी के साथ हम हमारे होस्ट फ्लोरिन जी को हैंड ओवर करते हैं। सो ओवर टू यू फ्लोरिन जी। And 1 second, just before I'll hand over, because मेरा तो शेयरिंग नहीं आएगा। So I wanted to say, कल हमारा हॉल मीटिंग है 4 बजे मीरा रोड में। So ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को लेके आइए। अनुराधा जी भी आ रहे हैं, ASM है। So जितने ज्यादा गेस्ट होंगे आपके, जितने ज्यादा नए टीम मेंबर्स होंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और कल ही नहीं, संडे को भी है। 2 कंटिन्यूस डे रखा है। हम चाहते हैं कि हमारे टीम में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग हो, ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग हो। तो 2 सेशन रखे हैं। संडे का सेशन अनिल सर लेने वाले हैं, अनिल सर एंड रोशनी अरोरा जी लेने वाली है। कल का सेशन संगीता विश्वकर्मा जी और अनुराधा मैम लेने वाले हैं। तो दोनों सेशन को बिल्कुल मिस नहीं करना है और हॉल मीटिंग में ज्वाइन होना है। सो आप ये सेशन हैंड ओवर करने के लिए हम बुलाते हैं हमारी होस्ट फ्लोरिन जी को। ओवर टू यू फ्लोरिन जी। Thank you so much. 1 minute. एक म्यूट कर दीजिए साउंड आप। हेलो। Yeah, thank you so much. बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन। संदीप जी, आपने इतना अच्छी तरह समझाया, पता नहीं आप फार्मर हो या नहीं हो,